हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और इन तीनों पार्ट्स का मैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, सेंट्रल आइडियाज, कैरेक्टर्स के जितने भी एग्जाम के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग मतलब इम्पॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं सब आपको बताऊंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं मैं वो सब कुछ आपको पढ़ाऊंगी। मैंने द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया है, आप जाकर उसके वीडियो को देख लीजिए। आज मैं उसका शॉर्ट आंसर कराने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी छोटे में समरी में आपको बता देती हूँ। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो मतलब पोएट है, उनका मूड आज बहुत खराब है। वो कहीं जा रहे हैं रास्ते से, तो जब वो रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ते में हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़ पड़ता है। तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से जा रहे हैं तो उस पेड़ पे कोई कौवा बैठता है। तो कौवे के बैठने पे उस पेड़ के चारों तरफ मतलब जो पेड़ के ऊपर बर्फ जमी रहती हैं। तो पोएट जैसे ही गुजरते हैं और कौवा बैठता है तो दोनों चीजें सेम टाइम पे होती हैं। तो उसके मूवमेंट से, उसके बैठने के मूवमेंट से वो जो बर्फ की कड़े होती हैं वो पोएट के ऊपर धीरे 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 गिरती हैं। तो उससे पोएट का मूड जो है अचानक से बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। जो अब तक का उनका मूड सैड था वो मूड अब हैप्पी हो जाता है। यानी कि जो उनका आधा दिन खराब हो चुका था वो आधा दिन खराब होने से बच जाता है। अब आप कहोगे इसमें हमें सीखने को क्या मिला? तो पोएट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्रो को और हेमलॉक ट्री को यानी धतूरे के पेड़ को और कौवे को शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अगर आंगन में कौवा बोल रहा है तो उसको लोग भगा देते हैं कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। और हम कहीं जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ऐसा हम लोग का मानना है कि अब वो काम शायद ना हो पाए। कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं तो कोई छींक देता है तो भी हम उस इंसान को टोक देते हैं कि अब ये काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को पोएट कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें गलत नहीं है, ये सारी चीजें अशुभ नहीं है, ये हमारी थिंकिंग गलत है। हम अशुभ सोचते हैं, हमारी थिंकिंग में ही क्या है, कमियां हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिन कौवे को, जिस धतूरे के पेड़ को क्या हमारी सोसाइटी कहती है कि नहीं ये अशुभ हैं, उन्हीं दोनों की वजह से आज मेरा जो आधा दिन खराब होने वाला था वो खराब होने से बच गया। ये एक समरी है, आपको फुल डिटेल में वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके उसको देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? पोएट यानी कि पहले ध्यान रखिएगा, जब हम लोग प्रोज पढ़ते हैं तो वहां पे राइटर यूज करते हैं, जब पोएट्री पढ़ते हैं तो वहां पे पोएट यूज करते हैं। ये आपको एकदम याद रखना है कि अगर एग्जाम में आप गलती कर दी तो आपका नंबर कट जाएगा। तो कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। पहली बात तो मेरा बात मानिए, सारे लोग कॉपी लीजिए, उस कॉपी पे एक तरफ जितनी भी पोएट्री है आपके बुक में उसको लिख लीजिए और एक तरफ जो उनके पोएट है उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपको पोएट और उनके नेम याद रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट? पोएट का नाम क्या है? तो द डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के मैंने बारे में बताया है कि इनको अमेरिका की तरफ से कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इनकी कविताओं के लिए। यानी कि काफी इनका वर्क अच्छा है भी। आप देख रहे हो कि ये जो सोसाइटी में इविल है इन्हीं के बारे में ये बताए हुए हैं। फिर हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोएम? कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कैसे वो जो द डस्ट ऑफ स्नो है, जो बर्फ की बारीक कड़े हैं, वो कैसे मतलब कविता को प्रभावित बना रही हैं। तो इट मेड हिम सुपीरियर, कि क्या है जो आप पूरी पोएम आप पढ़ोगे तो उसका सेंटर पॉइंट ही द डस्ट ऑफ स्नो है। यानी कि हमारे पोएट्री का नेम ही है द डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि उसी के द्वारा दिखाया गया है कि पोएट जो उनकी मूड खराब है वो अचानक से उस बर्फ की बारीक कणों ने क्या किया, पोएट का मूड हैप्पी कर दिया। तो इट मेड हिम सुपीरियर। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? मैंने अभी आपको समरी बताया कि पोएट का मूड जो है, जब वो पोएट स्टार्टिंग होती है तो पोएट का मूड क्या रहता है, खराब रहता है। बाद में उनका मूड सही हो जाता है, लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम वो क्या रहता है, उनका मूड सैड रहता है। फिर व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट? पोएट कह रहा है कि क्या मतलब क्या चीज रहती है जो पोएट के ऊपर क्रो गिराता है? तो द डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि वो बैठता है हेमलॉक ट्री पे और उसके बैठने के मूवमेंट से ऐसा होता भी है, मान लीजिए हम किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं तो कोई भी अगर लीव उस पे है तो वो हमारे ऊपर गिर जाती है। फिर व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर? कह रहा है कि क्या मतलब पोएट की मूड क्यों बदल जाता है, क्यों अचानक से चेंज हो जाता है? जब वो जा रहे तो उनका मूड खराब था, क्यों? फॉलिंग ऑफ स्नो
ऑन हिज शोल्डर, जब उनके कंधे पे वो बर्फ की बारीक कड़े गिरती हैं तो उनका मूड बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। वो अपनी जो उनकी नर्वस होने का रीजन था, वो क्यों उदास थे, वो सारी चीजें वो भूल कर खुश हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। अब इस पोएट्री में, इस लेसन में द क्रो यानी कौवा और धतूरे का पेड़ किस चीज के मतलब संकेत करते हैं, किस चीज का सिंबल है? तो सौरों के। अब मैंने आपको बताया ना कि हमारी सोसाइटी में इनको अच्छा नहीं माना जाता, तो ये दुख के संकेत के मतलब पोएट ने बताया है कि ये दुख की चीजें हैं, लेकिन इन्हीं दुख की चीजों की वजह से पोएट का मूड हैप्पी हो जाता है। ये यहाँ पे आयरनी आप कह सकते हो। Why does the poet called it dust of snow? अब डस्ट मीन्स होता है धूल, डस्ट मीन्स धूल, और स्नो मीन्स होता है बर्फ। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोएट ने क्यों डस्ट ऑफ स्नो कहा, यानी कि बर्फ के कण को डस्ट क्यों कहा? तो इसलिए स्नो प्रैक्टिकल्स वेयर टू टीनी, जो बर्फ के मतलब कड़े हैं, जो बारीक कड़े हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब टूटी नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखोगे अगर किसी के ऊपर गिर रहा है तो ऐसे नहीं बर्फ का गोला, वो जो उनके ऊपर गिरता है तो ऐसे धीरे धीरे गिरता है, इसलिए उनके मूड हैप्पी हो जाता है। तो स्नो प्रैक्टिकल्स वेयर टू टीनी, यानी कि जो बर्फ है वो प्रैक्टिकली रूप से बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। What are the two negative creatures that Frost used as a carriage of positivity? कह रहा है कि इस पोएट्री में ऐसी कौन सी दो निगेटिव चीजें पोएट ने यूज की है हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए, जिनको हम कहते हैं कि नहीं ये निगेटिविटी के सिंबल हैं। तो हेमलॉक ट्री एंड क्रो, इन दोनों को ही इस सोसाइटी में निगेटिव एज निगेटिव लिया जाता है, लेकिन पोएट ने यहाँ हमारी थिंकिंग को बदलने का कोशिश किया है कि नहीं, हेमलॉक ट्री ये एक पेड़ है, उसमें क्या निगेटिविटी है, हमारी सोच में ही निगेटिविटी है। अब कौवा है तो कौवा क्या, वो तो पक्षी है, भगवान ने बनाया है, सारे पक्षियों के समान बनाया है, तो उसको क्यों अशुभ हम माने? ये पोएट हमारी थिंकिंग को फ्रॉस्ट यानी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बात, फ्रॉस्ट यूज एज ए कैरिज ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट यानी पोएट को इन दोनों को कैसे लिया है, पोएट ने इन दोनों को पॉजिटिव लिया है, एज ए पॉजिटिव अपनी लाइफ में बताया है, लेकिन वो क्या है, वो सोसाइटी की थिंकिंग बता रहे हैं कि सोसाइटी में इनको एक अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। फिर है व्हेन वाज पोएट बॉर्न, मतलब क्या हुआ, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज बॉर्न 26 मार्च 1874। ये शॉर्ट आंसर है, पेपर में आते हैं आप लोग के, मैं लॉन्ग आंसर भी आप लोग को कराऊंगी। ये 10 क्वेश्चन ही है मैंने, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊं क्योंकि अगर लॉन्ग भी आए तो आप इसको कर सको। मैं लॉन्ग आंसर भी इसका कराऊंगा, मतलब कराऊंगी, सॉरी। ऐसे ही मतलब इंग्लिश 9 से लेके 12 तक का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।